इतिहास गवाह रहा है। हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने के लिए आक्रांताओं से लेकर मुगलों ने हिंदू मंदिरों को हमेशा अपना निशाना बनाया। भारत की पावन धरती पर न जाने कितने ही मंदिर नष्ट हो गए, न जाने कितनी ही मूर्तियां खंडित कर दी गई और ज्ञान के मंदिर नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया गया। गुजरते वक्त के साथ साथ यही काला इतिहास फिर से दोहराया गया। जब जब मौका मिला, पाकिस्तानी फौज द्वारा फिर से हिंदू मंदिरों को क्षति पहुंचाएगी। आज हम एक ऐसे प्राचीन मंदिर की बात करेंगे जिसे सालों पहले पाकिस्तानी सेना ने न सिर्फ नष्ट कर दिया था, बल्कि उसी मंदिर में हिंदुओं का नरसंहार भी किया। मुस्लिम बहुल मुल्क बांग्लादेश में जिस मंदिर को पाकिस्तानी फौज ने मिट्टी में मिलाकर रख दिया था, आज उसी मंदिर का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है। ये मंदिर कोई और नहीं बल्कि ढाका का ऐतिहासिक, पौराणिक और सबसे प्राचीन मंदिर रमना कालीबाड़ी है। बांग्लादेश की संस्कृति और विरासत को समेटे कालीबाड़ी मंदिर की संरचना को देखें तो हिंदू शैली के तर्ज पर बने इस मंदिर में मुस्लिम शैली की भी झलक नजर आती है। इस 2 मंजिला मंदिर की छत पर 120 फीट ऊंची पिरामिड के आकार की चोटी थी। मुख्य मंदिर चौकोर आकार का था और जिसकी ऊंची छत बंगाल की झोपड़ियों जैसी चौचाला शैली में बनी हुई थी। अब देखिए ना, स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर 1971 की है। तब कुछ इसी तरह का ढाका का ये कालीबाड़ी मंदिर दिखता था। दस्तावेज बताते हैं कि 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में केदार राय, विक्रमपुर और श्रीपुर के जमींदारों ने अपने गुरु के लिए इस मंदिर का निर्माण किया था और इसकी तुलना एक रत्न मंदिर से की जाती थी। परिसर में कई पुराने और नए स्मारक मंदिरों की संरचना यहाँ मौजूद थी और इसी प्रांगण में हरिचरण और गोपाल गिरी की समाधि भी थी। लेकिन 1971 के युद्ध में मंदिर से जुड़ी हर चीज को तबाह कर दिया गया और जब पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, जब यहाँ बंगाली राष्ट्रवादी आंदोलन का दमन करने के लिए ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया, तब इसी ऑपरेशन में रमना काली मंदिर को भी नेस्तनाबूद कर दिया गया। कहते हैं कि पाकिस्तानी सैनिकों ने 27 मार्च की रात मंदिर परिसर में प्रवेश कर घंटे भर के अंदर देखे करीब 100 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें देखे लगभग सभी हिंदू थे। फौज की इस बर्बरता और शर्मनाक हरकत से पाकिस्तान की असल मानसिकता का पता चलता है, जिस पर वो आज पर्दा डाले हुए। खैर, साल 2017 में जब देश की पूर्व विदेश मंत्री यानी कि सुषमा स्वराज ने बांग्लादेश की यात्रा की, तब उन्होंने कालीबाड़ी मंदिर के पुनर्निर्माण में मदद करने की पेशकश की और जिसे शेख हसीना की सरकार ने तहे दिल से स्वीकार किया। और आज जब देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश पहुंचे तो उनके हाथों इस मंदिर का उद्घाटन किया गया। तो 50 साल बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुनर्निर्मित कालीबाड़ी मंदिर का उद्घाटन किया है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कहना था कि ये मंदिर सिर्फ प्रतीकात्मक ही नहीं है, बल्कि ये हम दोनों देशों के लिए एक बहुत ही भावनात्मक क्षण भी है। तो इस वक्त देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने 3 दिवसीय बांग्लादेश दौरे पर हैं। उन्होंने राजकीय अतिथि के रूप में विजय दिवस परेड में भाग लिया और जिसमें बांग्लादेश ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करके पाकिस्तान के खिलाफ मुक्ति युद्ध में 50 साल की जीत को याद किया। इसके साथ ही साथ शानदार एरोबेटिक्स और हथियारों का प्रदर्शन भी किया बांग्लादेश ने। और इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मिग-21 विमान की प्रतिकृति भेंट करते हुए कहा कि 1971 के मुक्ति संग्राम का प्रत्येक भारतीय के दिल में एक विशेष स्थान है और भारत ने देखिए हमेशा बांग्लादेश के साथ अपनी दोस्ती को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हम बांग्लादेश के साथ अपनी दोस्ती की पूरी क्षमता को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करने को हमेशा से प्रतिबद्ध रहेंगे। फिलहाल देखिए, कालीबाड़ी मंदिर का पुनर्निर्माण और भारत द्वारा उसका उद्घाटन, इसको लेकर पाकिस्तान की तरफ से तो अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन इस पर आप लोगों के क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। Please be inside. Please be inside.
Your Excellency, Honorable President of Bangladesh, Mohammad Abdul Hamid ji, Your Excellency, Honorable Prime Minister Sheikh Hasina ji, Your Excellency, Honorable Speaker Shirin Sarmin Chaudhary ji, esteemed Sheikh Rehana ji, Dr. Kamal Abdul Nasser Chaudhary, Chief Coordinator, National Implementation Committee, AKM Muzammal Haq, Minister of Liberation War Affairs, distinguished ministers of the government of Bangladesh, ladies and gentlemen. Namaskar, Shubho Shonda, Assalamu alaikum. আমি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জনগণকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। On this historic 50th anniversary of the liberation of Bangladesh, I bring you festive greetings from your 1.3 billion brothers and sisters in India. We celebrate with you this historic day. 50 years ago, the ideological map of South Asia changed irreversibly and the proud nation of Bangladesh was born. On this occasion, I pay tribute to the memory of the untold suffering of tens of millions of people of Bangladesh, especially the brutalized daughters, sisters, and mothers. It is their sacrifice and the righteousness of the cause of Bangladesh that has transformed the region. Ladies and gentlemen, indeed, seldom has humanity witnessed sacrifices on a scale so epic as during the 1971 War of Liberation. Your struggle for freedom has a special place in the hearts of every Indian, especially those of my generation. Visiting the solemn memorial to the millions of martyrs at Savar and the Bangabandhu Museum yesterday were deeply emotional experiences for me. I was especially inspired to hear extracts of his stirring March 7 speech. This is justly recognized by UNESCO in the Memory of World Register, as it always evokes the spirit of justice, freedom, and democracy. History also has few examples to equal the scale of empathy and grassroots level support that your struggle evoked in India. People spontaneously opened their hearts and homes to offer all possible support to the people of Bangladesh. It was our abiding honor and our solemn responsibility to help our brothers and sisters in their hour of need. Ladies and gentlemen, history will always bear witness to this unique foundation of our friendship, forged in the people's war that liberated Bangladesh. Veterans of that war, both from India and Bangladesh, some of whom are here in this audience, including the Honorable President of Bangladesh, are living testimony to the power of faith and friendship which can move mountains. Excellencies, friends in Sonar, Bangladesh, your invitation for me to visit and participate in this celebration of 50 years of the Liberation War is a unique honor. It is also a true reflection of our very special friendship. Like Prime Minister Sri Narendra Modi, I am delighted that my first visit outside India since the outbreak of COVID pandemic is to your country, Bangladesh.